श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग अभी की वहाँ की व्यवस्था ज़रूर जानना चाहते होंगे कुबरेश्वर धाम की कि अभी वहाँ पर क्या हालात हैं। और कई सारे लोगों की अभी ट्रेन भी हैं क्योंकि अभी भी 2-3 दिन कथा के बचे हुए हैं, तो कई सारे लोग आने का सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वहाँ की आज की अभी जो व्यवस्था चल रही है उसकी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में भी जो वहाँ अभी व्यवस्था बन गई है उसकी पूरी जानकारी दे दी है ना। सबसे पहली बात दोस्तों, आज कथा में एक ऐसा पत्र आया, एक ऐसे व्यक्ति आए जो कि 750 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर कुबरेश्वर धाम तक पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, राजकोट गोंडल से जो है ये भक्त आए हुए थे कुबरेश्वर धाम के लिए, जिनको 1 महीने से ज़्यादा समय लग गया पैदल चलकर आने में कुबरेश्वर धाम तक, और इन्होंने पूरा 750 किलोमीटर कवर करके ये कुबरेश्वर धाम तक पहुंचे हुए थे। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्यों पहुंचे हुए थे। दोस्तों, पहुंचने का कारण ये था कि 750 किलोमीटर दूर इसीलिए वो आए क्योंकि उनका कुछ ऐसा काम था जो कि होना बिल्कुल असंभव था, पर वो काम हो गया और वो काम बहुत अच्छे से हुआ, जिसकी वजह से 750 किलोमीटर दूर से कुबरेश्वर धाम तक वो पैदल आए और कुबरेश्वर महादेव के दर्शन किए, क्योंकि कुबरेश्वर धाम महादेव ने उनको बुला लिया था। उसके बाद में दोस्तों एक और यहाँ पर आए हुए थे इटावा उत्तर प्रदेश से, जो कि 650 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके आए हुए थे, जिनको भगवान ने बहुत कुछ दे दिया था। कुबरेश्वर धाम ने जो है, कुबरेश्वर महादेव ने बहुत कुछ दे दिया था, जिसके लिए वो प्रणाम करने के लिए इतने दूर से 650 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर जो है यहाँ पर आज कथा में पहुंचे हुए थे। कथा में पहले ही पहुंच गए थे और आज जो है पंडित जी ने उन्हें स्टेज पर बुलाकर जो है उनका सम्मान भी किया था। दोस्तों, ये है कुबरेश्वर धाम की महिमा। जो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कुबरेश्वर धाम अभी गए हुए थे, हमें बहुत दिक्कत समस्या हुई, तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जब भोले बाबा ने आपको कुबरेश्वर धाम में बुलाया था और आपने थोड़ा सा भी सहन उस वक्त किया है, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि आप उनकी परीक्षा में सफल हो गए हो। ठीक है, हालांकि शुरुआत में बहुत सारी कुछ अव्यवस्था हो गई थी, पर अगर अभी की बात करें कुबरेश्वर धाम में, तो अभी बहुत कुछ वहाँ पर ठीक हो चुका है। जो भीड़ आपने पहले दूसरे दिन देखी थी भोजनशाला वगैरह में, कथा पंडाल में, वो भीड़ अभी नियंत्रण है, बिल्कुल सभी कुछ सही है ना। तो यहाँ पर पंडित जी ने यहाँ पर ये जानकारी देते हुए बताया है कि भाई जितने लोग ऐसे हैं जिनके सामान घूम गए हैं, जिनके सॉल घूम गए हैं, जिनकी कंबल घूम गई है, जो ओढ़ने लाए हुए थे वो घूम गए हैं, जिनके कपड़े घूम गए हैं, तो वहाँ पर वो समिति के कार्यालय के पास आएँ, उनसे संपर्क करें। वो समिति जो है विठलेश सेवा जो समिति है, वो उनकी सभी चीज़ों का यहाँ पर व्यवस्था कर देगी। किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पैसे भी घूम गए हैं, उसको वापस घर लौटना है, पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, तो भी आप समिति के पास जाइए, वहीं पर कार्यालय बना हुआ है, उस समिति से जाकर बोलिए, वो आपके घर जाने तक की पूरी व्यवस्था आपको कर देगी। आप भोले बाबा के भक्त घर पर आए हो, आप अपने पिताजी के घर पर आए हो, तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी सामान आपका घूम गया हो, पूरा बैग का बैग घूम गया हो, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समिति से जाकर बोल दो, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। ऐसी बात पंडित जी ने जो है यहाँ पर बताई है ना। समिति सबकी व्यवस्था यहाँ पर देख लेगी। और दोस्तों, भोजन व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो अब भोजन व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जमा दी गई है। बहुत सारे वहाँ पर वो लगा दिए गए हैं खाना बांटने के लिए, भोजन बांटने के लिए, जिससे कि अब अव्यवस्था ना बने, तो आराम से अब सभी लोगों को भोजन मिल जाता है। ठीक है, सुबह 10 बजे से ये भोजनशाला शुरू होती है, जो कि शाम को 7 बजे तक चलती है, जिसमें पोहा और चाय ये आपको बीच बीच में मिलता रहता है, और ये भी जो है आपको बहुत आसानी से अब मिल जाया करेगा। ठीक है, अब उतनी भीड़ नहीं होती है जितना पहला और दूसरे दिन हो रही थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों, जिसके कपड़े गुम गए हैं भाई, तो वो कपड़े भी समिति से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बूढ़े माँ बाप को या बूढ़े लोगों को वहाँ पर छोड़ गए हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी ने बोला है कि ये 7 दिन की कथा हो जाने दो, कथा होने के बाद जब तक आप यहीं पर आनंदित से रहो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और विठलेश सेवा समिति ही आपका पूरा ध्यान रखेगी और आपको आपके घर तक भी पहुँचा देगी वो, है ना। ऐसी बात पंडित जी ने यहाँ पर आप सभी लोगों को बताई है। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने एक निवेदन किया है कि जो भी लोग कुबरेश्वर धाम में है, वहाँ अगरबत्ती और दिए ना जलाएं, क्योंकि अभी जो है कई सारे लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, लोगों के सामान, कपड़े, बैग वगैरह सब रखा हुआ है, नारियल जगह जगह रखे हुए हैं, तो आग लगने का डर बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए पंडित जी ने निवेदन किया है कि आप ऐसे हर कहीं अगरबत्ती ना लगाएं, अच्छी जगह पर लगा दें जहां पर कोई डर ना हो, है ना। तो दोस्तों, अगर अभी आप लोग कुबरेश्वर धाम के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, दर्शन करके आप जा सकते हैं। अन्यथा आपको रुकना है 1-2 दिन, तो आप रुक भी सकते हैं। अभी व्यवस्था काफ़ी ठीक है, पहले से ज़्यादा अभी ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है। और दोस्तों, अब जगह जगह पर सीहोर सिटी के अंदर भी आप लोगों
आपको सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब व्यवस्था जम चुकी है वहाँ पर। 1-2 दिन पहले जो है यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि इतने सारे भक्तगण आ जाएंगे, उतनी व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो पाई थी। ठीक है, मतलब व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ही की थी, पर बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ही लोग आ गए थे, जिस वजह से थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी। पर अभी सब कुछ ठीक है। अगर आपकी ट्रेन बुक है, आप आना चाहते हैं, मन आपका बहुत है कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने का, तो बिल्कुल आ सकते हैं। कोई अभी डर की बात नहीं है। वहाँ पर स्वयं आप अपने महादेव के घर जा रहे हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। महादेव पर विश्वास रख कर आ जाइए, आप आराम से पहुँच जाएंगे सीहोर कुबेरेश्वर धाम, क्योंकि यही वो मौका है जब भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं, बहुत ही शुभ मौके पर बुला रहे हैं। और फुलेरा दूज भी है, तो पंडित जी ने बोला है कि आप फुलेरा दूज पर आइए, दर्शन कीजिए कुबेरेश्वर महादेव के और आनंद की अनुभूति कीजिए। आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी मन में प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको वहाँ का जो भी जवाब है वो दे देंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।